नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मिश्रा है और स्वागत है आपका कर्मासु में। आज हम एक बहुत ही पवित्र और फलदायी व्रत के बारे में जानेंगे, पौष पुत्रदा एकादशी। देखिए, नाम में ही इसका अर्थ छिपा है, पुत्रदा यानी पुत्र प्रदान करने वाली। यह वो पावन तिथि है जो उन दंपतियों को योग्य और स्वस्थ संतान का आशीर्वाद देती है जो इसकी कामना करते हैं। ये जो व्रत है, ये पूरी तरह से जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। और ऐसी गहरी मान्यता है कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करता है, उसे सिर्फ संतान सुख ही नहीं मिलता, बल्कि उसके वंश की वृद्धि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये व्रत इतना खास क्यों है, खासकर उन परिवारों के लिए जो एक संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। असल में इस व्रत का प्रभाव सिर्फ संतान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के और भी कई पहलुओं पर अपना सकारात्मक असर डालता है। तो आइए जरा इसके मुख्य फलों को समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से योग्य, निरोगी और लंबी आयु वाली संतान का वरदान मिलता है, और जब घर में संतान आती है तो साथ में सुख और समृद्धि भी आती है। यही नहीं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जीवन में सौभाग्य और शांति का वास होता है, और हमारे भीतर जो अज्ञान और कष्टों का अंधेरा है वो भी नष्ट हो जाता है। तो चलिए, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की ओर चलते हैं जिसके बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है, और वो है इसकी सही तिथि और शुभ मुहूर्त। किसी भी व्रत का पूरा फल पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि साल 2025 ने हमें पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब करना है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। इसलिए व्रत रखने का जो सही दिन है वो है 30 दिसंबर 2025 मंगलवार, और व्रत खोलने का यानी पारण का शुभ समय 31 दिसंबर को दोपहर 1:29 से 3:33 के बीच रहे। अच्छा, अब जब हमने तिथि और मुहूर्त जान लिया है, तो चलिए अब इस व्रत की सरल और संपूर्ण पूजा विधि को भी समझ लेते हैं। ये विधि बहुत ही सरल है, जिसे कोई भी भक्त बड़ी आसानी से और श्रद्धा भाव से कर सकता है। तो सबसे पहले व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्र पहनें। फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर जो भी पूजा की सामग्री है उसे पूरी श्रद्धा के साथ एक एक करके अर्पित करें, और अंत में धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। और हाँ, दीप दान करना बिल्कुल ना भूलें। अब पूजा के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पीला चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पीले फूल, कोई भी मौसमी फल, पंचामृत, कोई पीली मिठाई, और सबसे ज़रूरी तुलसी दल। जैसा कि आप जानते ही हैं, भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। इस पूजा में दीपदान का एक बहुत गहरा महत्व है। ये सिर्फ एक दिया जलाना नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन से अज्ञान, नकारात्मकता और हर तरह के कष्टों के अंधकार को दूर कर रहे हैं। चलिए, अब हम उस विशेष पूजा विधि के बारे में बात करते हैं जो खास तौर पर उन दंपतियों के लिए है जो संतान की कामना कर रहे हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी बाल गोपाल की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इसके लिए पति और पत्नी दोनों सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। फिर बाल गोपाल की प्रतिमा की पूजा करें। उन्हें प्यार से नैवेद्य, फूल, तिल, मिश्री और पंचामृत चढ़ाएं, और इसके बाद पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनकी आरती करें। किसी भी पूजा की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए मंत्र जाप सबसे अच्छा उपाय है। तो आइए कुछ ऐसे सिद्ध मंत्रों के बारे में जानते हैं जिनका जाप इस दिन करना बहुत शुभ होता है। इन सब में सबसे प्रमुख, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जब आप इसका जाप करते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है और भक्ति का भाव बढ़ता है। और अच्छे फल के लिए इस महामंत्र का कम से कम 108 बार जाप तो जरूर ही करना चाहिए। आप इसके लिए तुलसी की माला का उपयोग कर सकते हैं, इससे गिनती रखने में आसानी होती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो विष्णु गायत्री मंत्र, शांताकारम भुजंग शयनम या मंगलम भगवान विष्णु जैसे दूसरे प्रभावशाली मंत्रों का भी अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप कर सकते हैं।
ये सभी मंत्र भी बहुत शक्तिशाली हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, व्रत रखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही विधि से पूरा करना, जिसे हम पारण कहते हैं। अगर पारण सही समय और सही तरीके से ना किया जाए तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। पारण करने के 2 बहुत जरूरी नियम हैं। पहला, द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। और दूसरा, ऐसा करने के बाद ही जो शुभ मुहूर्त बताया गया है उसी के अंदर भोजन ग्रहण करें। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, व्रत पारण का शुभ समय 31 दिसंबर को दोपहर 1:29 से लेकर 3:33 तक ही है। इस समय का खास ध्यान रखिएगा। और अंत में एक छोटा सा विचार, ये पुष्यपुत्रदा एकादशी सिर्फ संतान पाने का व्रत नहीं है, ये आत्मशुद्धि का, श्रद्धा का और अनुशासन का भी एक पर्व है। तो क्यों ना इस दिव्य व्रत को करके हम अपने जीवन को श्रद्धा और एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। ऐसे ही शुद्ध और प्रामाणिक आध्यात्मिक जानकारी के लिए कर्मासु से जुड़े रहिए।